हेलो एवरीवन। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का 8 लेक्चर है और इसमें हम अबोव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होती है और डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होती है। तो अब हमें पता तो चल गया हमारी कितनी ऑर्बिटल हैं। अब उन ऑर्बिटलों में हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, तो जो कि आज हम करेंगे। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल इज गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, कुछ फॉलोइंग्स रूल हैं। तो पहला रूल है अबोव प्रिंसिपल। तो अबोव जो है, बच्चों को लगता है कि ये किसी साइंटिस्ट का नेम है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अबोव जो है एक जर्मन वर्ड है। अबोव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इनके अकॉर्डिंग हम कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मीन्स जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसे हम सबसे पहले भरेंगे, देन उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम उसके बाद भरेंगे। तो मतलब ये है कि हम एनर्जी जिसकी कम होगी उसे पहले भरेंगे और एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसे बाद में भरेंगे। बस यही है हमारा अबोव प्रिंसिपल। तो द सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल्स आर फिल्ड आर एस। तो कुछ ऐसे हम एक सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो हमें वो सीक्वेंस जो कि अबोव प्रिंसिपल ने दिया उसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे उस पूरे हम सीक्वेंस को जनरेट करते हैं। तो फॉर n इक्वल टू 1, सारे क्वांटम नंबर आपने पढ़ रखे हैं। फॉर n इक्वल टू 1 कितनी सबशेल्स होंगी n इक्वल टू 1 के लिए? तो n इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ एक ही सबशेल होगी जो है 1s। फॉर n इक्वल टू 2 कितनी सबशेल होंगी? यहाँ पे 2 हैं तो 2 ही सबशेल होंगी विच इज़ 2s एंड 2p। फॉर n इक्वल टू 3 सबशेल्स होंगी हमारी 3s 3p एंड 3d। फॉर n इक्वल टू 4 सबशेल्स होंगी हमारी 4s 4p 4d एंड 4f। फॉर n इक्वल टू 5 सबशेल्स होंगी हमारी 5s 5p 5d 5f 5g, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे g f f g h। ओके। फॉर n इक्वल टू 6 हमारी सबशेल्स होंगी 6x 6p 6d 6f 6g एंड 6h। तो शो ऑन। हमें अब सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइंस खींच लीजिए जहाँ जहाँ आपने ये ऑर्बिटल्स बनाई हैं। तो यहाँ आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि कैसे हम इस सीक्वेंस को बनाते हैं। आप ऐसे पैरेलल लाइंस खींचिए। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। याद क्या, आपको बस ट्रिक देखनी है कि कैसे इसे बनाना है। सिंपल।
अब आपने पैरेलल लाइंस खींच ली कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर ये छूट गया। अब यहाँ पर आप एरो बना दीजिए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एरो है उसको डॉटेड लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन के टेल से जोड़ना है। ओके, हेड को दूसरी पैरेलल लाइन के टेल से जोड़ना है। हेड को दूसरी पैरेलल लाइन के टेल से जोड़ना है। हेड को दूसरी पैरेलल लाइन के टेल से जोड़ना है। तो कुछ ऐसे करके हमारा ये अवयव का ड्रॉ बन जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इसके पैरेलल लाइन। अब इसका हम सीक्वेंस देखें तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो 1s में जाएगा, देन उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में जाएगा, 3s में नहीं जाएगा। तो यही है इसका सीक्वेंस। तो आइए चलिए हम इसे लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 1s में जाएगा। मीन्स जो 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो देखिए 2s में जाएगा। तो यहाँ पर 2s आ गया। 2s के बाद बच्चे सोचते हैं कि वो 3s में चला जाएगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। 3s में नहीं जाएगा क्योंकि 3s की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है 2p से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आके 2p में एंटर करेगा, 2p के बाद 3s में जाएगा। तो क्या हो गया सीक्वेंस हमारा। फिर उसके बाद जाएगा 2s के बाद 2p में, 2p के बाद जाएगा 3s में, एंड 3s के बाद जाएगा 3p में। 3s के बाद 3p की एनर्जी होती है। बच्चे सोचे 3s आ गया, 3p आ गया, 3d आएगा। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। 3p के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 4s में जाएगा क्योंकि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, इसीलिए 4s पहले फिल किया जाता है 3d से। सो 3p के बाद फिर 4s, देन 3d एंड सो ऑन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कि ये कैसे एनर्जी जो है, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये हमने सीक्वेंस लिखा है कि हम कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 1s ऑर्बिटल में भरेंगे। जब 1s ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा उसके बाद हम 2s में फिल करेंगे, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में। ओके, तो इस सीक्वेंस से चलना है आपको। तो यही अब्बू प्रिंसिपल ने हमें यही बताया, अब्बू प्रिंसिपल ने, कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसे हम पहले फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे हम बाद में फिल करेंगे। तो ये आपको इसमें दिख ही रहा होगा कि जैसे 3s है, 3s के बाद 3p बना, 3s के बाद 3p आया क्योंकि 3s के बाद 3p की एनर्जी। फिर 3p के बाद 3d में नहीं आए हम, 3p के बाद हम 4s में आए कि 4s की एनर्जी जो है वो कम है 3d से। तो यही हमें अब्बू प्रिंसिपल ने बताया कि हम जो है ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन उनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसे हम पहले फिल करेंगे और जिसमें मतलब एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में बाद में फिल करेंगे। बस यही है हमारा अब्बू प्रिंसिपल। तो सेकंड हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमारा कहता क्या है। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये कहता है हमारा कि प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मेन एग्जिस्ट इन अ सेम ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मीन्स कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन जो है वो अपोजिट होगी, सेम स्पिन। मतलब आपको अभी रुक जाइए, हम अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं कि जैसे सपोज दैट कि ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है। आप एस ऑर्बिटल ले लीजिए कि 1s है।
अब एक ऑर्बिटल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन को फिल हम करते हैं स्पिन से, हमने आपको स्पिन क्वांटम नंबर में बताया था। तो ये हमारा स्पिन होता है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ये रहा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। और इलेक्ट्रॉन को हम भरें सिर्फ एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनकी भी अपोजिट स्पिन होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी स्पिन यहाँ पर है और इसकी स्पिन यहाँ पर है। तो अगर हम दूसरा ड्रॉ बनाते हैं कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसकी स्पिन ऐसे बना दी तो ये इनकरेक्ट होगा। हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल करे हैं इस ऑर्बिटल में, बट इनकी स्पिन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये रॉन्ग होगा। ये करेक्ट है हमारा। मीन्स हम एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी अपोजिट स्पिन है। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि आपने एक ऑर्बिटल लिया 1s, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दी, इसे यहाँ पर कर दिए, इसे यहाँ पर कर दीजिए, ऐसे भी बन सकता है। मतलब ये रोटेट करने वाली उसमें होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये अंदर ही अंदर ऑर्बिटल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। तो यही हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि हम एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन जो होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक और स्टेटमेंट है, तो वो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम एटम के हैं लेकिन उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये प्रिंसिपल कहता है हमारा पॉली। तो आइए चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी मतलब ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन उनके चारों के चारों जो क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं होंगे। तो हम 1s को ही ले लेते हैं। 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए विद अपोजिट स्पिन, तो 1s। तो इसका जो हमारा पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो वो सेम होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिट नंबर जो होगा वो 1 ही होगा। तो 1 होगा इसका n और ये होंगे हमारा सेम। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेम होगा दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन का। दूसरा हमारा जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है हमारा l, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, तो वो भी हमारा सेम होगा बिकॉज फॉर s ऑर्बिटल जो हमारी l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 ही होगी। तो ये सेम हो गया m फॉर l इक्वल टू 0, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी 0 होगा, तो ये भी हमारा सेम हो गया। बट जो हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफरेंट होगा क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए होगा हमारा +½ एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगा वो होगा -½ मीन्स जो हमारा जो क्वांटम नंबर है वो ये वाला डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ये बात प्रूफ हो जाती है हमारी कि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल थी, 1s ऑर्बिटल थी, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं थे। 3 क्वांटम नंबर तो हमारे सेम थे बट चौथा जो क्वांटम नंबर था वो डिफरेंट था। तो हमारे यही हमारा प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसमें तो सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर डिफरेंट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 3 सेम 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, या फिर 1 सेम हो 3 डिफरेंट हो, कैसे भी हो सकता है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट था।